नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कंडाल में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, वायर से गला दबाकर की थी पत्नी हत्या। जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से पहले की घटना। स्कूटी की मांग को लेकर एक दिव्यांग पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा मंगलवार शाम को जोधपुर पहुंची। इस अवसर पर रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को अब परिवर्तन की जरूरत है। बेनीवाल ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने पिछले 70 साल देश पर राज किया है, लेकिन आज भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रालोपा अपने घोषणा पत्र के जनता के लिए बिल्कुल अलग विकास कार्यों की बात करेगी, जिसके चलते जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। बेनीवाल ने कहा कि रालोपा प्रदेश की तीसरी प्रमुख पार्टी है, इस नाते पार्टी पर कई जिम्मेदारियां हैं। अलग अलग तो पब्लिक देख लेना, आप अलग हमारे मुद्दे देख लें। किसी ने टोल मुक्त राजस्थान की बात नहीं करी, आप बताइए, आप सब जानते हैं। किसी ने बेरोजगारी भत्ते की 18 में बात नहीं करी, हमने करी। बेरोजगारी भत्ता दोनों घोषणा पत्र के अंदर रखा। किसी ने नहीं कहा कि माफिया पर हम लगाम लगाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। आयोग बनाया गहलोत ने, लेकिन फिर वसुंधरा की मदद कर दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ चिंतित है। कौन आएगा जो इस राजस्थान को ठीक करेगा? लगता है लोगों को हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है अगर सत्ता में आती है तो किसान का कर्जा भी माफ होगा, मजबूत सशक्त लोकायुक्त बनेगा राजस्थान के अंदर, ताकि मुख्यमंत्री, एमपी, मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने किसी की आवश्यकता नहीं हो कि सीएम की परमिशन लो। तो मुख्यमंत्री की परमिशन से होती तो कैसे मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा? सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, माफिया का खौफ खत्म हो और आम किसान जवान का राज राजस्थान के अंदर है। ये हमारा हटके उससे, और जो समर्थन मिल रहा है आपको खुद को ही लग रहा है कि एक व्यक्ति, भाई कांग्रेस बीजेपी 70 साल से बड़ी पार्टियां इस देश प्रदेश के अंदर, और उनका मुकाबला एक व्यक्ति कर रहा है, किसान का बेटा, जिसके साथ किसानों और जवानों की फौज है। उसके अलावा न तो संसाधन है न कोई दूसरे साधन है, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूं लड़ाई। क्या किसी रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल के जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ हनुमान बेनीवाल से मिलने पहुंचे, जिसे देखकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बद्रीराम जाखड़ ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बताया कि वह चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे। वह तो नागौर के किसी मुद्दे पर बात करने के लिए हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए आए हैं। रिश्तेदार मैं नहीं जा सकता हूँ क्या वहाँ पर? मैंने ये बताओ, चर्चा क्या होती है? चर्चा कुछ नहीं, चुनावी समय चुनावी कोई चर्चा नहीं है, न कोई बात है। हमारा रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार के नाते मैं मिलने के लिए गया था। कोई समाज की बात हुई? समाज की बात है सर, ओशिया से मैं टिकट मांग ही रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आरएलपी से टिकट नहीं मांग रहा हूँ, ओशिया से कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ। आशीर्वाद दिया आरएलपी का? मैं आशीर्वाद किया? हम तो हमारे रिश्तेदारी के हिसाब से बात करने के लिए गया था। कोई हमारे नागौर की बात थी, इसलिए मैंने बात करनी। नीमराना इंडियन जोन में स्थित टेक्सटाइल कंपनी के सैकड़ों मजदूरों का 3 महीने का भुगतान नहीं दिया गया, जिसको लेकर कंपनी के श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कंपनी की लेबर कॉलोनी में रह रहे मजदूरों के घरों की बिजली पानी के कनेक्शन कंपनी प्रबंधन के द्वारा काट दिए जाने को लेकर मजदूरों ने पैदल मार्च निकालकर उपखंड अधिकारी नहीं मिलने पर मजदूरों नारेबाजी कर उपखंड अधिकारी के कार्यालय के गेट को बंद कर दिया गया। मजदूरों के धरने की सूचना पर तहसीलदार गंभीर सिंह मौके पर पहुंचकर समझाइश करने की कोशिश की, मगर मजदूरों ने कहा कि हम सैकड़ों मजदूर भूखे मर रहे हैं, हमारे अब राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं होने दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल से निकालने की नौबत आ गई है। जिस पर तहसीलदार ने पुलिस को बुलाकर आपसी समझाइश कर मामले को शांत करवाया। मजदूरों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए दहमी सरपंच धर्मा यादव ने कहा कि मजदूरों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने से इनको भूखे मरने की नौबत आ गई है। सरकार एवं प्रशासन इनके हितों को लेकर आगे आना चाहिए। मजदूरों के हितों को लेकर
हमें किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े तो इनको लेकर जाएंगे। मजदूरों के मामले को लेकर तहसीलदार गंभीर सिंह ने कहा कि कंपनी के मालिक नीरज सलूजा ने 850 करोड़ का लोन लिया हुआ है जिसे चुकाया नहीं गया, जिसमें बैंकों ने रिसीवर नियुक्ति कर दिया है, जिसको लेकर मजदूरों को लेबर कोर्ट जाना चाहिए। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे मेरा सलूजा मेरा सलूजा। राम, पहले तो ये जो हमारे मजदूर लोग हैं इनके हितों का पालन नहीं हो रहा है, तो इनके हितों का पालन नहीं हो रहा है। कंपनी वालों ने इनके साथ बड़ा अन्याय किया है, कंपनी को बंद कर दिया, इनके बच्चे बेघर हो गए, ये बेघर हो गए, पानी नहीं मिल रहा है इनको, इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। बताओ, एक गरीब मजदूर बेचारा सैलरी के पे आधारित है जो पूरा, वो जाए तो जाए कहाँ। सरकार वैसे इतने बढ़िया इतने कुछ चला रही है, बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है, बच्चों को मोबाइल बांट रही है और बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार सबको दे रही है, तो इन मजदूरों का कौन है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इनका कोई सही समाधान निकाले, वरना हम यहाँ पे धरना देंगे, आगे सरकार तक हमारी बात जाएगी। इसके लिए अगर हमें अपना जीवन दान भी देना पड़े, हम जीवन देने के लिए तैयार हैं। मैं इन मजदूरों के साथ हूँ और इनके पूरी लड़ाई लड़ूंगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में स्कूटी की मांग को लेकर एक दिव्यांग पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। पावटा कस्बे में उपखंड कार्यालय के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक दिव्यांग स्कूटी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के टंकी पर चढ़कर स्कूटी की मांग करने लगा। पानी की टंकी पर एक दिव्यांग को चढ़े देख ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए और पानी की टंकी के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार अजीत पाल, प्रागपुरा थाने से राजवीर सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि निर्मल पंसारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति परिसर में आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कीड़ा रोड के 30 वर्षीय सुनील कुमार का नाम स्कूटी वितरण लिस्ट में नहीं होने से नाराज होकर एक पैर से विकलांग सुनील कुमार ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर तहसीलदार ने विकलांग के लिए स्कूटी मंगवाकर विकलांग युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारने की कोशिश की। कुछ समय बाद प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की समझाइश पर दिव्यांग को नीचे उतारा गया। उसके पश्चात प्रशासन ने राहत की सांस ली। विराटनगर नगर पालिका में अनियमितताओं को लेकर मंडल महामंत्री सत्यनारायण सैनी व नेता प्रतिपक्ष रमेश मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल नगर पालिका में हो रहे टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर नाराजगी जाहिर की। पिछले दिनों लगे टेंडर में कुछ टेंडर तो ऑनलाइन किए गए, लेकिन कचरा उठाने वाले संविदा पर लगे ट्रैक्टर हटाकर ईओ ने अपने निजी आदमी को ठेका दे दिया। इसको लेकर ईओ से कहा गया तो उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गई हैं। इसकी जानकारी मांगी गई तो काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। इस दौरान सत्यनारायण सैनी ने पैसे लेकर टेंडर देने की बात कही और उन्होंने कहा कि आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली का टेंडर कैंसिल करें और इसका ऑनलाइन टेंडर निकालें, अन्यथा हम नगर पालिका पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस दौरान रमेश मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका में सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, जगह जगह कचरा के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कई महीनों से पट्टा बनवाने की लगाई गई फाइलों पर कोई काम नहीं हो रहा है। पहले भी टेंडर लगाया था और अब उसमें मतलब मैं कर रही हूँ प्रायोरिटी पे इसको। कब तक टेंडर लग जाएगा? टेंडर अभी लगा था और उसमें मैं देखती हूँ फाइल की स्थिति क्या है। अगर वर्क ऑर्डर पे होगा तो फिर वर्क ऑर्डर पे। सफाई वैसे तो हो रही है, मैं खुद भी बीच बीच में विज़िट करती हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं आज वापस एक बार राउंड ले लेती हूँ अगर कहीं पे कचरा है तो। उसमें हमने तहसीलदार साहब को सीमा ज्ञान के लिए लेटर भी लिखा है और उसके अलावा उनको नोटिस भी दिए है। जैसे ही सीमा ज्ञान होके आ जाएगा तो अपन ने नोटिस दे ही रखा है, उसके बाद अतिक्रमण हटा दिया। अगर अतिक्रमण होगा तो हटा दिया जाएगा। कितना? फाइल में उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। फिर 500 रुपये की रसीद क्यों काट दी उसकी? आवेदन जब करते हैं तो आवेदन शुल्क लिया था। अच्छा, ठीक है। वो आगे जैसे जिसका 501 पे पट्टा जारी होता है तो वो 501 रुपये उसके हो जाते हैं एडजस्ट। उसके अलावा अगर कृषि भूमि का है तो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा उनसे नहीं लिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी मेरे सामने फाइल रखी है।
हाल ही में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने और वंदे भारत के रेलवे ट्रैक पर पत्थर और लोहा बिछाने का मामला सामने आया था। हालांकि जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि ये दोनों ही वारदातें बच्चों ने की थी, लेकिन अब जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर सिटी स्टेशन से जैसे ही रवाना हुई, राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से ठीक पहले ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिससे ट्रेन के शीशे टूट गए। पत्थरबाजी से ट्रेन में सवार यात्री सहम गए और ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर रेलवे विभाग की टीम पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस घटना से ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। रेलवे और स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के खेरवाड़ा थाने क्षेत्र के कंडाल गांव में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पति ने वायर से महिला का गला दबाकर उसकी हत्या की थी और उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार 30 सितंबर को प्रार्थी संजय कुमार ने अपने जीजा मुकेश निनामा पर बहन सुगना मीणा से मारपीट कर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस पर थानाधिकारी दिलीप सिंह ने मृतका के पति आरोपी मुकेश को डिटेन कर पूछताछ की तो आरोपी ने पत्नी की वायर से गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद गले पर निशान के आधार पर हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर उसने खुद ही अपनी पत्नी को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करा दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी मुकेश मीणा को कंडाल के जंगल से डिटेन कर गिरफ्तार किया, जिसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कंडाल में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, वायर से गला दबाकर की थी पत्नी हत्या। जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके, राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से पहले की घटना। स्कूटी की मांग को लेकर एक दिव्यांग पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।